अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। सरज़मीन नजफ़ अशरफ, सरज़मीन इल्म व अदब, बारगाह हज़रत अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु व सलामुहु अलैहि से अपने मोमिनीन की खिदमत में मसाइल निकाह को लेकर हाज़िर हूँ। और सिलसिला गुफ्तगू रज़ाअत के मुताल्लिक़ था कि दूध पीने वाली बच्ची पे रज़ाअत के सबब कौन कौन से मर्द हराम हो जाते हैं। जवाब यह है कि दूध पीने वाली बच्ची पे रज़ाअत के सबब 10 किस्म के मर्द जो है वो हराम हो जाते हैं। नंबर 1, ख़ुद जिस मर्द की तरफ दूध मंसूब है, जिसे रज़ाई बाप कह सकते हैं, वो भी जो है उसके ऊपर वो हराम हो जाएगा। दूसरा, रज़ाई बाप का बाप, चाहे वो उसका सगा बाप हो, यानी रज़ाई बाप का जो बाप है, चाहे वो उसका सगा बाप हो या रज़ाई बाप हो, वो भी इसके ऊपर हराम होगा, क्योंकि वो उसके सबब उसके रज़ाई दादा बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो रज़ाई दादा उस बच्ची के ऊपर हराम हो जाएगा। नंबर 3, रज़ाई बाप के बेटे, चाहे वो सगे बेटे हों उसके या उसके रज़ाई बेटे हों, जितना ये सिलसिला नीचे चलता चला जाएगा उतना उस बच्ची के ऊपर वो बेटे हराम हो जाएंगे, क्योंकि ये उनकी रज़ाई बहन, फूफी या खाला बन जाती है, जिसकी वजह से रिश्ते महरमियत पैदा हो जाता है। नंबर 4, रज़ाई बाप के भाई, चाहे रज़ाई बाप के जो भाई हैं वो सगे भाई हों या रज़ाई बाप हों और रज़ाई भाई हों, वो भी उसके ऊपर हराम हो जाते हैं, क्योंकि ये उसके रज़ाई चचा बन जाते हैं। 5वीं किस्म का मर्द जो इस बच्ची के ऊपर हराम होता है वो है रज़ाई बाप और आगे उसके बाप यानी रज़ाई दादा और माँ यानी रज़ाई दादा दादी के सगे और रज़ाई चचा और मामू भी उस बच्ची के ऊपर हराम हो जाते हैं, क्योंकि ये उस दूध पीने वाली बच्ची के भी रज़ाई चचा या मामू बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ निकाह नहीं कर सकते। छठी किस्म का वो मर्द जो खातून उस बच्ची के ऊपर हराम होता है जिसने दूध पिया है, मुर्ज़िआ यानी दूध पिलाने वाली के सगे और रज़ाई भाई भी इसके ऊपर हराम होते हैं, क्योंकि ये उस दूध पीने वाली बच्ची के रज़ाई मामू बन जाते हैं, जिसकी वजह से मामू के साथ जो है वो आक़द और निकाह करना जायज़ नहीं रहेगा। 7वां, मुर्ज़िआ यानी दूध पिलाने वाली के सगे और रज़ाई बाप, क्योंकि ये उस बच्ची के रज़ाई नाना बन जाते हैं, जिसकी वजह से उसके साथ जो है वो निकाह करना जायज़ नहीं रहेगा। मुर्ज़िआ दूध पिलाने वाली के सगे बेटे, क्योंकि ये उस बच्ची के रज़ाई भाई बन जाते हैं, जिसकी वजह से उनका आपस में निकाह करना जायज़ नहीं होगा। लेकिन उस मुर्ज़िआ दूध पिलाने वाली के वो रज़ाई बेटे जो उस शख्स के सबब बनने वाला दूध ना पिए जो उस बच्ची ने पिया हो, तो वो उस बच्ची पे हराम नहीं होंगे, लिहाजा आपस में वो एक दूसरे के साथ निकाह कर सकते हैं। 9वीं किस्म का वो मर्द जो उस बच्ची के ऊपर जो इसने दूध पिया है हराम हो जाता है, मुर्ज़िआ यानी दूध पिलाने वाली के सगे बेटे, बेटियों के सगे और रज़ाई बेटे भी उस बच्ची के ऊपर हराम हो जाते हैं, क्योंकि ये उनकी रज़ाई खाला या फूफी बन जाती है, जिसकी वजह से निकाह करना जायज़ नहीं होगा। आखिरी किस्म का वो मर्द जो उस दूध पीने वाली बच्ची के ऊपर हराम होता है वो है मुर्ज़िआ दूध पिलाने वाली के सगे या रज़ाई मामू और चचा उस मुर्ज़िआ दूध पिलाने वाली के बाप या माँ के सगे और रज़ाई मामू और चचा के साथ भी उस दूध पीने वाली बच्ची के साथ निकाह करना जायज़ नहीं रहेगा, क्योंकि ये उस बच्ची के रज़ाई मामू या चचा बन जाते हैं।
ये वो मर्द हैं कि जो दूध पीने वाली बच्ची के ऊपर हराम हो जाते हैं। इसके बरअक्स वो औरतें जो दूध पीने वाले बच्चों के ऊपर हराम हो जाती हैं, उनका तज़किरा भी गुज़िश्ता वीडियो में हो चुका है। अलबत्ता उन शराइत के साथ, रज़ाअत की उन शराइत के साथ कि जिनको हमने गुज़िश्ता वीडियोज़ में तफसील के साथ बयान किया है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।